नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर पर बड़े पैमाने पर करप्शन के लिए एक्शन लिया जाए। म्युनिसिपल मेंबर पांडुरंगा कांसे ने बीदर में प्रेस मीट की मांग की। सिरगुप्पा के सिरिगेरे गांव में श्री नागनाथेश्वर स्वामी रथोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस के भिड़ंत हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत। हरियाणा के पंचकुला के कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ की एफडी के साथ हुआ के एसीबी ने किया गिरफ्तार। असम में फैली अफवाह, कई हिस्सों में पेट्रोल पंप करने पड़े बंद, फिर सीएम ने लोगों से की अपील। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस और 42 एफसीएस अधिकारियों के तबादले, देखे कौन कहां हुआ तैनात। अब समाचार विस्तार से। बीदर में संगमेश कारोबारी जो 2024 से भालकी म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर के पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठे रहे, उन्होंने बड़े पैमाने पर करप्शन किया है और म्युनिसिपल मेंबर पांडुरंगा कांसे ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। बुधवार को शहर के डिस्ट्रिक्ट प्रेस हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से शहर में गैर कानूनी लेआउट का काम चल रहा है, खासकर बड़े पैमाने पर करप्शन जोरों शोरों से चल रहा है। संगमेश कारोबारी असल में चीफ ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आता है, वह एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में इंजीनियर है। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि उस समय के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उन्हें चीफ ऑफिसर बना दिया। रास्ते के लिए करीब 2 लाख की लागत से 2000 कूड़ेदान दिए जा सकते थे, वे नहीं दिए गए। इसके पैसे का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। हमारे इलाके के एक मंदिर को 3,39,000 दिए जा सकते थे। म्युनिसिपल इंजीनियर दुहादेवा ने भी आकर पूजा की थी, लेकिन उसके लिए भी कोई पैसा नहीं दिया गया। कुल मिलाकर आपको बताते चले कि भालकी म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अंदर कई कामों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कांसे ने मांग की है कि चीफ ऑफिसर कारोबारी को तुरंत नौकरी से सस्पेंड किया जाए और पिछले 2 सालों में म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अंदर हुए घोटालों की पूरी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा क्रांति संगठन के प्रेसिडेंट संगमेश फुरे, भालकी नेता वैजनाथ चिंचोले, गणपत राव कालसाडला और दूसरे लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर से प्रेम विवाह और उसके बाद प्रताड़ित का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, अंजुम बेगम वाइफ ऑफ रफीक मौला ने मीडिया को अपनी कहानी सुनाई है। उनका कहना है कि 5 साल पहले उन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद से ही उन दोनों पर जुल्म और मारपीट होती रही। अंजुम बेगम के अनुसार कल उन्हें रफीक मौला और उसके घर वालों ने बुरी तरह मारा, जिसके बाद उन्हें ब्रिम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद आज रफीक मौला और कई लोगों ने मिलकर मैलूर में उनकी मां के घर पर हमला किया। सबसे अहम बात यह है कि उनके अनुसार अस्पताल के अंदर हुए मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है, जो इस मामले में एक बड़ा सबूत हो सकता है। पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगाई है। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिरगुप्पा तालुके के सिरिगेरी गांव के आराध्य श्री नागनाथेश्वर स्वामी का रथोत्सव बुधवार शाम को बहुत सारे भक्तों के उत्साह और जयकारों के बीच खत्म हुआ। सुबह भक्तों ने रुद्राभिषेक, नामावली, बिल्वार्चन, गणहोम हवन, उच्चाय बलि, अन्ना समेत कई खास पूजाएं की गई और शाम को पुराण प्रवचन के लिए मंगल आरती गाया गया। रथोत्सव के हिस्से के तौर पर सिरिगेर अम्मा की खास पूजा अर्चना की गई, जिन्हें श्री नागनाथेश्वर स्वामी की बहन के तौर पर जाना जाता है। शाम को जैसे ही कोत्तूर स्वामी ने रथ को स्टार्ट किया, भक्तों ने रस्सी पकड़कर रथ को बसवन्ना मंदिर तक खींचा, जिसके बाद वह अपने असली जगह पर वापस आ गया। इकट्ठा हुए भक्तों ने रथ पर फूल और पुष्प फेंके और अपनी भक्ति दिखाई। मेले के हिस्से के तौर पर विश्वगुरु बैलाटा कला संघ ने सोशल ड्रामा संपूर्ण रामायण यानी राम रावण युद्ध, सूर्य मंदत कर्ण की कसम पेश किया। इलकल्लू, गदग, रोना, बेंगलुरु और आसपास के गांवों जैसे तेक्कलकोट, कुरगोड, हविनालू, मुत्तनूर, सिद्धामपुर, भैरापुर समेत सैकड़ों गांवों से हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया और अपनी कस्में पूरी की। सिरगुप्पा से के साई बाबा तेक्कलकोटे की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
चिकबल्लापुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण लागू करने तथा नौकरी भर्तियों में भी इसे लागू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मादिगा संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष DV नारायण स्वामी ने कहा कि चुनाव के समय घर घर जाकर वोट मांगकर सत्ता में आने वाली सरकार आरक्षण के मुद्दे पर देरी कर रही है। पिछले 35 वर्षों से संघर्ष जारी होने के बावजूद सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आंतरिक आरक्षण लागू करने की मांग की और चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन और बंद का रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने की 27 तारीख को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यदि इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया होता उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने की 27 तारीख को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यदि इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन अनिवार्य होगा। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के राज्य नेता बालकुंठली गंगाधरप्पा और मादिगा दंडोर जागृति संघर्ष समिति के राज्य महासचिव रामप्पा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें भुला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी स्पष्ट निर्णय लेने में देरी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि लंबे संघर्ष के बाद आंतरिक आरक्षण के वर्गीकरण में मादिगा समुदाय को 6% हिस्सा मिला है, जिसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा विधायक और मंत्रियों के घरों के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कृष्णमूर्ति ने कहा कि 3 दशकों से चल रहे इस संघर्ष को न्याय मिलना चाहिए। यदि 27 तारीख की मंत्रिमंडल बैठक में सरकार स्पष्ट घोषणा करती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, अन्यथा राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा ने पूरी इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जी हां,
रायवरम के पास लकड़ी की खदानों के नजदीक एक निजी ट्रैवल बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते वहां आग का गोला बन गई। इस भयावह हादसे में अब तक 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बचाव की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। आग पर काबू पाने के बाद घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि हादसे के वक्त बस में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कुछ घायलों की हालात गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा के पंचकुला नगर निगम में करीब 160 करोड़ रुपए के घोटाले में बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले में विजिलेंस और एसीबी ने पहली गिरफ्तारी की। एजेंसी ने बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर रहे दिलीप कुमार राघव को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दिलीप ने मुख्य आरोपी के साथ मिलकर पंचकुला नगर निगम को फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी से संबंधित झूठी रिपोर्ट भेजी थी। फिर बैंक कर्मचारियों ने फर्जी कागज के जरिए एफडी के नगर निगम का पैसा फर्जी खातों में ट्रांसफर किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नगर निगम प्रशासन ने कुछ दिन पहले एफडी की राशि ट्रांसफर करनी चाहिए, इसके बाद निगम के अधिकारियों को घोटाले की भनक लगी। दरअसल निगम ने 58 करोड़ रुपए के एक एफडी की मैच्योरिटी राशि खाते में ट्रांसफर करना चाहिए। निगम ने 58 करोड़ रुपए के एक एफडी की मैच्योरिटी राशि खाते में ट्रांसफर करना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में राशि तो ट्रांसफर दिखाई गई, लेकिन पैसा खाते में नहीं पहुंचा। लेकिन पैसा खाते में नहीं पहुंचा। जांच में पता चला कि स्टेटमेंट भी फर्जी था और रकम गायब है। इसके बाद जब नगर निगम ने अन्य एफडी को भी मैच्योर कर खाते में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया, तब पता चला कि बैंक द्वारा दी गई सभी एफडी जाली थी और खाते में कोई राशि मौजूद नहीं थी। निगम ने बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार को बैंक को डी-इम्पैनल करने का पत्र भी लिखा है। साथ ही मामले में बैंक और निगम के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता की भी आशंका है। गुवाहाटी समेत असम के कई हिस्सों में बुधवार 25 मार्च को पेट्रोल पंप की लंबी लाइन लग गई। सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी की खबरें फैलती रही। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से घबराकर अधिक खरीदारी न करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। असम में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश भर में ईंधन आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील करते हुए कहा, अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण करने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं और जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा न करें। हाल ही के दिनों में ईंधन की उपलब्धता को लेकर कुछ जगहों पर चिंता के चलते पेट्रोल पंपों पर मांग बढ़ी थी। गुवाहाटी में घबराहट में खरीदारी के कारण भंडार खत्म होने के बाद कई पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं है। अब इसके लिए साइन बोर्ड भी लगा दिए गए, जबकि कई जगह पंप बंद हो गए थे। गोलाघाट, नागांव और दरंगा जिलों सहित अन्य स्थानों से भी घबराहट में खरीदारी के कारण भंडार खत्म होने की इसी तरह की खबरें मिली। इसी के चलते अब खुद मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर प्लांट के प्रमुख टीवी सीतारामैया के निर्देशों का पालन करते हुए प्लांट के कर्मचारियों ने आज जहीराबाद रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया। इस पहल के तहत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों की गहन सफाई की गई। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन मैनेजर माधव कृष्णा ने महिंद्रा प्रबंधन के प्रति हार्दिक आभार और प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने भविष्य में इस तरह के और अधिक स्वच्छता एवं सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों के आयोजन का अनुरोध भी किया। महिंद्रा ट्रैक्टर प्लांट के प्रतिनिधि सुनील और जलंधर अपने कर्मचारियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद मुत्तला की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। तेलंगाना ऑटो यूनियन से जेएसी के प्रदेश उपाध्यक्ष एसके दस्तगिरी छोटू ने मौजूदा हालात की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार और डीजल डीलरों दोनों के ये दावे कि तेलंगाना में गैस, डीजल या पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने बताया कि फ्यूल स्टेशनों के सामने सैकड़ों ऑटो रिक्शा की कतारें इन दावों की सच्चाई को साफ तौर पर उजागर करती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद भर में कई पेट्रोल, गैस और डीजल फ्यूल स्टेशनों का बंद होना, जिसका एक उदाहरण पटनचूरू में जीएमआर फ्यूल स्टेशन के बाहर कतार में खड़े 300 ऑटो रिक्शा है, राज्य में फ्यूल की कमी की गंभीरता को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि ड्राइवरों को सिर्फ डीजल लेने के लिए 12 घंटे तक कतार में इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है और इसके ऊपर फ्यूल स्टेशन हर ऑटो रिक्शा से अतिरिक्त पैसे भी वसूल रहा है। दस्तगिरी ने मांग की कि राज्य सरकार और डीजल डीलर तुरंत झूठे बयान देना बंद करें और इस संकट को हल करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। जी हां, सरकार ने देर शाम आदेश जारी करते हुए 63 अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 21 आईएएस और 42 एचसीएस अधिकारी शामिल है। यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस बड़े फेरबदल में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नई कमान सौंपी गई है, जिसमें गीता भारती को हिसार मंडल का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि गुरुग्राम मंडल की जिम्मेदारी रवि प्रकाश गुप्ता को सौंपी गई है। अमित कुमार अग्रवाल आईएएस को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। हाल ही में उन्हें फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया था। आईएएस सत्येंद्र दुहान को स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग का निर्देशक बनाया गया है और वे अतिरिक्त सचिव का दायित्व भी संभालेंगे। आईएएस सतबीर सिंह को फायर सर्विसेज हरियाणा का निर्देशक और आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सीईओ नियुक्त किया गया। वंदना डिसोदिया को गृह विभाग, होम 1 और होम 2 की सचिव के साथ साथ हरियाणा अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम के प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल का भी तबादला करते हुए उन्हें कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर पर बड़े पैमाने पर करप्शन के लिए एक्शन लिया जाए। म्युनिसिपल मेंबर पांडुरंगा कांसे ने बीदर में प्रेस मीट की मांग की। सिरगुप्पा के सिरगिरे गांव में श्री नागनाथेश्वर स्वामी रथोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस के भिड़ंत हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत। हरियाणा के पंचकुला के कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ की एफडी के साथ हुआ कि एसीबी ने किया गिरफ्तार। असम में फैली अफवाह, कई हिस्सों में पेट्रोल पंप करने पड़े बंद, फिर सीएम ने लोगों से की अपील। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस और 42 एचसीएस अधिकारियों के तबादले, देखे कौन कहां हुआ तैनात। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।